सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का विजन जेआरएफ पर। मैं दीपक यादव और आप हैं मेरे साथ इस सेशन में। नेट और जेआरएफ की जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर चर्चा करने के लिए, तो उससे पहले कुछ चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। हमारी वाईटी पे, जेआरएफ अड्डा पे जो क्लासेज चल रही हैं, वो 5 बजे हिस्ट्री की क्लासेज चल रही हैं जो मेरे द्वारा ली जा रही हैं। उसके बाद 6 बजे जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है, जो आपकी क्लास प्रीति मैम ले रही हैं। उसके अलावा 7 बजे ज्योग्राफी की क्लास चल रही है जो जितेंद्र सर के द्वारा ली जा रही है, और 8 बजे हिंदी की क्लासेस चल रही हैं जो कि रिचा मैम के द्वारा ली जा रही हैं। ये सारी क्लासेस वाईटी पे आपके लिए अवेलेबल हैं। यदि आप जेआरएफ अड्डा पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मतलब हिस्ट्री ये परचेज करते हैं तो ये आपको 13,999 रुपए में दोनों का कॉम्बो जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा यदि आप केवल सब्जेक्ट का हिस्ट्री का बैच परचेज करते हैं तो उसका प्राइस 9,999 रुपए रखा गया है, जो कि बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप केवल और केवल पेपर फर्स्ट परचेज करते हैं तो उसका प्राइस 4,999 रुपए है। यदि पेपर सेकंड परचेज करते हैं तो 9,999 रुपए है, और यदि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड परचेज करते हैं तो 13,999 रुपए में ये दोनों पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा आप एनरोल किस तरह से हो, उसके लिए सबसे पहले जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसको ओपन कीजिए। उसके बाद नेट का जो कॉलम है वहां पे ओके कीजिए। फिर उसके बाद नीचे आपको प्रिपरेशन का कॉलम दिखाई देगा, वहां पे ओके कीजिए, और फिर एनरोल नाउ दिखाई देगा। एनरोल नाउ पर ओके करके और आप वहां से बैच में एनरोल हो सकते हैं। फिर उसके अलावा आपको जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है वहां पे आपको फ्री जो वाईटी पे क्लासेस चल रही है वो वहां पे भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको क्विज अवेलेबल होंगे, आपको वहां पर फ्री टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल होंगे। इन सब के लिए आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आप तुरंत जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं नेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर कि नेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहली बात तो नेट और जेआरएफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बहुत महीन अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। दोनों की में भी, दोनों की कट ऑफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। अब हम जिस कट ऑफ पर चर्चा कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स कट ऑफ है जो यूजीसी के द्वारा जारी की गई है, ये केवल अनुमानित कट ऑफ है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं पेपर के स्तर के बारे में और उनके मार्क्स के बारे में, उनके आधार पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की गई है। तो हम केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं एक बार वो देख लेते हैं थोड़ा सा, कि किस वजह से हम ये कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हर बार की बजाय ज्यादा बता रहे हैं। तो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, एक तो पेपर का लेवल। पहली चीज पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो थोड़ा सा इजी रहा है। पेपर का लेवल इजी रहा है, मतलब क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहा है वो थोड़ा फैक्ट बेसिस रहा है। कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन या कथन निष्कर्ष पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो इसीलिए ऐसा अनुमान है कि कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि पेपर में फैक्ट्स ज्यादा पूछे गए हैं, फैक्ट्स ज्यादा पूछे गए हैं। दूसरा एक चीज और है कि जब से ये ऑनलाइन शिक्षण शुरू हुआ है पूरा कंसेप्ट खोल के रख दिया गया है। आप सारी चीजें पेपर फर्स्ट की तैयारी वाईटी या ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं। पेपर सब्जेक्ट की तैयारी जो है, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उसकी तैयारी आप वाईटी और ऑनलाइन एप्लीकेशंस के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ऑनलाइन शिक्षण ने सब कुछ खोल के रख दिया है, जिस वजह से ऐसा अनुमान है कि पेपर का कट ऑफ ज्यादा रह सकता है। अब हम बात करते हैं जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जो सभी वर्गों के लिए जरूरी है। मतलब पेपर पहले पास करना है। एक तो पेपर पास करना, एक नेट और जेआरएफ करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पेपर पास करने का जो क्राइटेरिया है उसके लिए आपको, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इन दोनों को मिला के आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। उसके अलावा ओबीसी और अदर कैटेगरी के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है पेपर सेकंड, इन दोनों को मिला के आपके मार्क्स जो हैं वो 35% होने चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में आएंगे, तभी आप इस क्राइटेरिया को पार कर पाएंगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको जहां तक पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा।
अब इसके आगे की बात करते हैं कि लगभग कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है, कि कट ऑफ जो है वो लगभग क्या रहने वाली है। देखो यदि जनरल की बात करें तो नेट का कट ऑफ जो है वो 55 से 57% लगभग ये रह सकता है नेट का कट ऑफ, यदि जनरल की बात करें अभी तक जो स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं उनके आधार पर। और 58 से 63 ये लगभग जेआरएफ का कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि पिछली बार ही ये कट ऑफ 60 था और पेपर के स्टैंडर्ड को देख के ऐसा अनुमान है कि ये कट ऑफ जो है वो 58 से 63 तक जा सकता है। तो ये जनरल का कट ऑफ है। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की। तो ये कट ऑफ जो है वो 55 से और 56%, वो 55 से और 56% ये ईडब्ल्यूएस का नेट का कट ऑफ रह सकता है। वहीं ये जेआरएफ का कट ऑफ जो है वो 57 से और 60% रह सकता है। मतलब जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा कम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो नेट का 56-57% हो सकता है, नेट का जो है वो 56-57% हो सकता है। और जो जेआरएफ है वो 57 से 59% तक, 57 से 59% तक लगभग ओबीसी का जेआरएफ का कट ऑफ रह सकता है। तो ये अनुमान है अभी तक के। एसटी के कट ऑफ की बात करी जाए तो 51 से और 54%, 51 से 54% जो है वो लगभग नेट का कट ऑफ रह सकता है। उसके अलावा 55 से और 58% ये जेआरएफ का कट ऑफ रह सकता है। तो बहुत ज्यादा अंतर आप देखेंगे कि इन दोनों में नहीं है। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये देखिए 3, यहां से देखेंगे तो +3, यहां से देखेंगे तो +2, यहां से देखेंगे तो +1 और यहां से देखेंगे तो यहां थोड़ा अंतर है नेट और जेआरएफ में। फिर उसके अलावा एससी का कट ऑफ जो है वो देखते हैं तो ये 49 से और 53% यहां के लगभग नेट का कट ऑफ रह सकता है। और जेआरएफ जो है वो 54 से और 57% यहां तक जो जेआरएफ का कट ऑफ है एससी कैटेगरी का वो रह सकता है। तो ये केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि नेट के द्वारा जारी किए गए कट ऑफ है। हमारे पास स्टूडेंट के जो फीडबैक हैं, जो लगातार स्टूडेंट का रेस्पॉन्स है, पेपर का लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो हमने आपके सामने बताया है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप जेआरएफ अड्डा चैनल से जुड़े रहिए। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्स पर परचेज करके और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए खुद को पहले से प्रिपेयर रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।